तो मित्रों, आज आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री गुरु ज्योतिर्मयानंद नाथ होलिका दहन के अवसर पर होली पर कुछ शब्द बोलेंगे। इस विश्व में 3 प्रकार के विश्व हैं। ये जो विश्व है वो बहुत भयानक विषय है। कालकूट, गरल और हलाहल, इसका पान केवल भगवान शिव ही करते हैं, क्योंकि वो अजन्मा है, आदि देव हैं, महादेव हैं, देवों के देव महादेव। उनके सृष्टिगत स्वरूप का ही क्रियात्मक पक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। और जिस विश्व का जिस तरह से उन्होंने समन किया है, उस तरह से त्रिदेवों को उनसे सहबद्ध किया। पौराणिक आख्यानों में उसे मधुर कथा के माध्यम से लोक में प्रचलित किया गया, ताकि लोगों की रुचि जगे, जानकारी बढ़े और घर घर में पहुंचे। इसलिए पर्व त्योहार और लोक गीतों के माध्यम से उन्हें प्रचारित किया गया। उसी का एक स्वरूप होली है। होली में कौन सा विष शमित होता है, यह आश्चर्य का विषय है। यह जो होली है, इसमें कालकूट विष है। कालकूट विष का प्रभाव क्या है कि कालकूट विष में यदा कदा जो वैषम्य है, पारिवारिक वैषम्य, सामाजिक वैषम्य, वैचारिक वैषम्य, वह पूर्णतः शमित हो जाता है। कभी कहीं भद्दे लोक गीतों के माध्यम से भी पद, प्रतिष्ठा, वर्ण, जात, लिंग, संप्रदाय, इन सब पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति केवल मनुष्य दिखाई देता है, आनंद और उल्लास में डूबा हुआ। वो अपनी वो सारी बातें भूल जाता है। होली इसका प्रतीक, यानी कालकूट विष उस दिन शमित हो ही गया। और इसके समन से ही भगवान शिव का जो कल्याणकारी स्वरूप है, वह प्रत्यक्ष होता है इन्हीं लोक पर्वों में। दूसरा विष गरल है, जहां संबंधों की मर्यादा ध्वस्त होती है। खुद कंस अपने बहनोई और बहन देवकी को कारागार में डालता है। यह गरल है, जहां स्वयं की महत्वाकांक्षा के लिए संबंधों की बलि चढ़ रही है। और वसुदेव की स्थिति यह है कि इस गरल को शमित करने के लिए वो नवजात शिशु को गोकुल ले जाते हैं नंदलाला के यहाँ, और नंद जी के यहाँ पालन पोषण। कहानी देखिए पौराणिक। तो जो समाज में जब समृद्धि आती है, शक्ति आती है, बल बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है, तो उसमें बराबर एक संतुलन स्थापित होता रहे। इस दृष्टि से श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी गरल समन है। तीसरा जो विष है भयावह, वो क्या है? हलाहल है। यह हलाहल बल के अहंकार से, ज्ञान के अहंकार से, पौरुष के अहंकार से उत्पन्न होता है और देवत्व को भी ललकारता है, यहाँ तक कि उसे पराजित भी करता है। तो इस विश्व को शमित करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा जगत माया की स्तुति की जाती है। और उसका जो श्लोक है, स्तुति का पहला ही श्लोक है शिव दुर्गा सप्तशती का, जो इस बात को रेखांकित करता है। ओम ज्ञानी नामापि चेतांसि देवी भगवती हिषा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानियों को भी अपने मोह में डाल देती है जगदम्बा। ये देखिए कितना बड़ा संकेत है। यह जो है हलाहल है,
इस हलाहल को शमित करने के लिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा पर्व दुर्गा उपासना, दुर्गा पूजा प्रचारित की गई। जब तक ये 3 विश्व शमित नहीं होते हैं, तब तक किसी भी वैश्विक सृष्टि में शांति और सद्भावना का वातावरण सृष्ट नहीं हो सकता। इसी को ध्यान में रखा गया। और इनमें सबसे पहले, क्योंकि वसंत को सबसे सुखमय ऋतु माना गया है, आनंदमय ऋतु माना गया है, इसलिए इसकी जब पूर्णिमा आती है तो उस पूर्णिमा के दिन इस पर्व वसंतोत्सव को होली के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पढ़े लिखे और अनपढ़, अमीर और गरीब एक साथ बैठकर आनंद के गीतों के धुन पर थिरकते हैं। इसे ही होली कहते हैं और कालकूट समित होता है। तो मैं चाहूँगा कि पहला होली का गीत भगवान शिव से ही शुरू किया जाए।